नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है। अगर आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका इंटेंशन क्या है और आपके लिए गाइडेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है आपके पर्सन पहले तो रिश्ता बैलेंस करने की ये कोशिश जरूर कर रहे हैं और इनका आप जब से उनके लाइफ से गए हो या नो कांटेक्ट या सेपरेशन शुरू हुआ है, इनका फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहा है। ये फाइनेंशियल लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं और आपके तरफ एक दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहते हैं, प्यार का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, स्टेबल लव ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि बिना आपके ये इंसान परेशान है, दुखी है, लॉसेस फील कर रहा है और इमोशनल होके ये आपके तरफ आना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आप उनके लिए जो थे जैसे बोलते हैं कि एक शुभ इंसान जिसके द्वारा हर काम शुभ होता है, पैसे की बरकत रहता है, तो जब से ये आपसे डिस्टेंस हुआ है इनका, इनकी सारी प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। ये चाहते हैं आप रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना और पाना और आपको बैलेंस और स्टेबल लव ऑफर देना। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि इस परेशानी का खात्मा हो, खत्म हो ये परेशानी, नो कांटेक्ट वाला जो भी सिचुएशन है। आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस। ये चाहते हैं कि आप अपनी जो एनर्जीज को जो हाइड कर रहे हो उसको ना करें। आप रिश्ते में मेहनत करें, जिस तरीके से आप अपनी बॉसी नेचर के साथ अपना काम संभालते हो, ऑफिस का, बिजनेस का, जो भी आप करते हो, उसी तरीके से आप रिश्ते में भी थोड़ा मेहनत करें, एक्शन ले ताकि रिश्ता आगे बढ़े। आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है, माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, ये सब ना करें, इन चीजों को खत्म करें और रिश्ते में एक नई शुरुआत करें एक्शन लेके। हालांकि अब आपको कोई समझा नहीं सकता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव एंड इंटेलिजेंट हो चुके हो, आप चीजों को समझ जाते हो दूर से ही। फिर भी ये एक माफी की उम्मीद करते हुए आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप रिश्ते में एक्शन ले और आगे बढ़े। देखेंगे अगर ये एक्शन खुद लेते हैं आपके पर्सन तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी 2 नंबर वाले के साथ डील कर सकते हो या फिर आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ नंबर 2 भी हो सकता है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। उम्मीद तो आपसे कर रहा है, बहुत दिनों से आप लोगों में प्रॉब्लम चल रहा है,
कुछ लोगों का वर्क प्लेस का रिश्ता है। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है इस रिश्ते में। कोई एक है जरूरत से ज़्यादा स्टेबल है, कोई एक है उनसे कम है स्टेबिलिटी। देख लेते हैं आपके पर्सन का एक्शन, अगर ये एक्शन लेंगे तो उनका एक्शन क्या रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता जो है थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, पारिवारिक संबंध में भी जुड़ा हुआ है कोई इंसान जो कि रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं दो रिश्ते को। एनीवे, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान अगर आपके साथ रिश्ते में स्टेबल रिश्ता नहीं रख रहा था, आता जाता रहता था या रहती थी, तो वो सेम करेंगे, आते जाते रहेंगे। मेहनत ये जरूर करेंगे रिश्ते में। अगर आपके साथ पारिवारिक संबंध था तो भी ये रिश्ते में मेहनत करना चाहेंगे, किसी भी रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी कभी कभार उनको ये लगेगा जिस रिश्ते में मेरे फायदे हैं फिलहाल के लिए, मुझे उस रिश्ते में जाना है। तो एक्शन तो इनके तरफ से लिया जाएगा, गिव अप तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ये अपने फायदे अनुसार उसी रिश्ते में जाएंगे जहां उनको फायदा लगेगा। क्योंकि ये जो पर्सन है ये कुछ हद तक दिमाग से चलने वाला इंसान है और फायदे नुकसान को तो बहुत ज्यादा देखते हैं। तो जहां उनका फायदा होगा वो वहीं जाएंगे। चाहे शादी के रिश्ते में फायदा हो, चाहे दिल के रिश्ते में फायदा हो, तो वो वहां जाएंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है सजिटेरियस। हारोफंट, आप किसी 5 नंबर वाले के साथ डील कर सकते हो, किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, कोई 8 नंबर वाले यानी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। आपके लिए कार्ड आया है हारोफंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी हिम्मत को बरकरार रखें। अगर आपके साथ उनका शादी का रिश्ता है तो उनको आना ही है, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये ना टूटने वाला स्टेबल रिश्ता है। और ये इंसान कुछ भी कर रहा है, आपको दुविधा में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जगह स्टेबल तरीके से रहे और इंतजार करें। और अगर आपके साथ इनका दिल का रिश्ता है तो भी ये शादी के रिश्ते को तो नहीं छोड़ेंगे, ये कोई ना कोई निर्णय लेंगे, आपसे भी जुड़े रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको किसी भी तरीके का रिश्ता हो उनके साथ, आपको गिव अप करना या फिर कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है। शादी का रिश्ता है तो आप चुपचाप रहिए, बहुत अच्छा है, ये आ रहे हैं। आप अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कीजिए और दुविधा में मत फंसिए। और दिल का रिश्ता है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखिए, क्योंकि ये इंसान दो रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश बहुत देर से कर रहा है और आगे भी करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।